ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जी हां दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। देखिएगा आज का जो सेशन रहने वाला है शानदार रहेगा। हम राजस्थान के अंदर जो मेले और त्योहार है उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है ये भारत जो देश है त्योहारों का देश है। देखिएगा राजस्थान, ये रंगीला जो राजस्थान है उनके बारे में यहां पर हम त्योहारों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो त्योहार है या भारत में जो त्योहार है उनका महत्व क्या है। देखिएगा भारत एक त्योहारों का देश है जिसमें राजस्थान के कला और संस्कृति का केंद्र है। यानी जो राजस्थान है भारत के अंदर वो कला संस्कृति का बेजोड़ जो एक उदाहरण देखने को मिलता है वो राजस्थान है मेरे लाडलो। देखिएगा माना जाता है यहाँ के मेले और त्योहार सामाजिक सौहार्द के प्रतीक है। अर्थात राजस्थान के जो मेले हैं वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देते हैं, एकता को बढ़ावा देते हैं और यहाँ की सामाजिक सौहार्द को भी क्या देते हैं, बढ़ावा। यानी ये प्रतीक माने जाते हैं। मेले और त्योहार हमारी सभ्यता और संस्कृति को या फिर यूं कहें कि जो पौराणिक सभ्यताएं या परंपरा जो चली आ रही है उनको बनाए रखने के लिए यहाँ पर कारगर साबित हुए हैं। देखिएगा मेले एवं त्योहार सामाजिक एकता, सांप्रदायिकता को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। ये देखिएगा मेन एग्जाम में जब 20 शब्दों के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आरएस मेंस के अंदर, तो याद रखिएगा कि मेले हमारे जीवन में और यहाँ यूं कहें कि इस भारतवर्ष के लिए क्यों जाने जाते हैं, तो ये 3 पॉइंट आपको ये साबित करते हैं। देखिएगा विक्रम संवत क्या होता है, इसकी जो शुरुआत है 57 ईस्वी पूर्व हुई थी। याद रखिएगा कि विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो 57 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम दिन विक्रम संवत का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का माना जाता है। याद रखिएगा कि विक्रम संवत का जो पहला दिन है वो किस महीने में माना जाता है, तो याद रखिएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का दिन माना जाता है। लेकिन विक्रम संवत का जो अंतिम दिन है वो है चैत्र की अमावस्या। यहां से प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा कि विक्रम संवत का सबसे अंतिम दिन बताइए, तो याद रखिएगा अंतिम दिन हो जाता है चैत्र अमावस्या। फिर देखिएगा प्रारंभ की बात करें तो विक्रमादित्य के द्वारा इसका क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा कि विक्रम संवत नाम से प्रतीत होता है कि विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था या किसके शासनकाल से प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा कि विक्रमादित्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये देखिएगा ये संवत चंद्रमा पर आधारित होता है। यहां से एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था बीएसटीसी के अंदर कि विक्रम संवत की शुरुआत किसे देखकर किस नक्षत्र की गणना के आधार पर होती है, तो याद रखिएगा मित्रों कि इसकी जो गणना है वो चंद्रमा को देखकर फिर की जाती है। याद रखिएगा, देखिएगा किसको देखकर की जाती है, चंद्रमा को देखकर की जाती है। तो देखिएगा विक्रम संवत में हमें याद क्या क्या रखना है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व होती है। फिर इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो विक्रमादित्य थे। ठीक है, प्रारंभ कब माना जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से क्या माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है। अंतिम दिन कौन सा है, जो चैत्र की अमावस्या जो है वो इसका क्या माना जाता है, अंतिम दिन माना जाता है। फिर बात करते हैं विक्रम संवत की, जो यूं कहें कि विक्रम संवत किसे देखकर फिर किया जाता है, तो चंद्रमा की गणना के आधार पर इसे माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है शक संवत। देखिएगा शक संवत ये सूर्य पर आधारित है। विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित था, अर्थात चंद्रमा की कलाएं या चंद्रमा की गणना के आधार पर उसका देखा जाता है समय ज्ञान। यहां पर शक संवत सूर्य से देखा जाता है। देखिएगा शक संवत में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं, 12 महीने।
इसका प्रारंभ 78 ईसा से हुआ था, लेकिन कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। नेकी आपको शक करना है। देखिएगा, कुषाण शासक थे जिनका नाम था कनिष्क, जिन्होंने शक संवत चलाया था, एक कैलेंडर चलाया था जिसका नाम क्या था, शक संवत। याद रखना है, शक नहीं करना है। करना है तो 7-8 बार कर लीजिए, कितनी बार कर लीजिए, ज्यादा नहीं करना है। कितनी बार करना है, 7-8 बार करना है। ठीक है, ये 7-8 बार से अगर आप ज्यादा शक कर रहे तो वो फिर वो कलिष्ठ है। क्या है, कलिष्ठ। आपके दिमाग पर जोर डाल देगा। याद रखिएगा कि ये किस पर आधारित है, सूर्य पर आधारित है। ये इसका प्रारंभ चैत्र माह की कृष्ण एकम से माना जाता है। यहां पर एक आपको ध्यान रखना है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये शुरुआत विक्रम संवत की मानी जा रही है, जबकि चैत्र माह कृष्ण एकम से जो है वो शक संवत की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। और फाल्गुन की जो पूर्णिमा है, इसका जो है अंतिम दिन है। याद रखिएगा, इसका क्या है, अंतिम दिन है। फिर देखिएगा नोट, भारत सरकार इसे राष्ट्रीय पंचांग में, भारत सरकार जो है, केंद्रीय सरकार, उन्होंने अपने राष्ट्रीय पंचांग के अंदर 22 मार्च 1957 को इसे घोषित किया गया था। यानी यहां पर यूं कहा जाए कि राष्ट्रीय पंचांग किसे घोषित किया गया है, तो वो किया गया था शक संवत को। कब किया गया था, तो 1957 में। याद रखिएगा, 1957 में। यानी क्रांति के 1857 की क्रांति के 100 साल बाद यहां पर शक संवत को क्या किया गया था, यहां पर इसे राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया था। कितने मार्च, 22 मार्च। याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसे हम याद कैसे रखेंगे। शक संवत सूर्य पर आधारित है। ठीक है, शक सूर्य कनिष्क, शक सूर्य कनिष्क। याद रखिएगा, शक सूर्य कनिष्क। ठीक है, उसके बाद कनिष्क से याद रखना है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष। महीना होगा चैत्र का महीना। ठीक है, एकम होगी। लेकिन याद रखना है कि शक संवत का जो अंतिम दिन है वो फाल्गुन मास की क्या है, पूर्णिमा है। याद रखिएगा, फाल्गुन मास की क्या है, पूर्णिमा है। अर्थात होली आएगी इस दिन। क्या आ जाएगी, होली आ जाएगी। सबसे बड़ी जानकारी यह है कि इस शक संवत को भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च, याद रखिएगा कितने मार्च थे, 22 मार्च, 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग क्या किया गया था, घोषित किया गया था। तो देखिएगा, हमने 2 संवत पढ़े हैं, विक्रम संवत और शक संवत। नेक्स्ट देखिएगा, ईसवी सन क्या होती है। ईसवी सन देखिएगा, ईसवी सन उपनाम अंग्रेजी कैलेंडर है। ये जो ईसवी सन है ये अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है, अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया है। ग्रीगोरियन कैलेंडर है। ये कैसा कैलेंडर है, ये ग्रीगोरियन क्या है, कैलेंडर। याद रखिएगा, इसे अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं और क्या कहते हैं, ग्रीगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। फिर देखिएगा, सूर्य पर आधारित होता है। ये जो ईसवी जो सन होता है वो सूर्य पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, सूर्य पर। शक संवत भी किस पर होता है, सूर्य पर। और विक्रम संवत जो होता है वो किस पर होता है, चंद्रमा पर होता है। माँ, इसमें 12 महीने होते हैं और 12 महीने में कितने दिन माने जा रहे हैं, यहाँ पर इसमें 365 दिन माने जा रहे हैं। फिर देखिएगा, इसका प्रारंभ जनवरी से माना जाता है। इसका प्रारंभ कहां से माना जाता है, जनवरी से। यानी यूं कहें कि हम जो हैप्पी न्यू ईयर मनाते वो अंग्रेजों के आधार पर मना रहे हैं, है ना। फिर देखिएगा, समाप्ति दिसंबर महीने में होती है, जनवरी से लेकर के दिसंबर। ये किस संवत की बात कर रहे हैं, ईसवी सन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, प्रति 4 वर्ष में, याद रखिएगा, प्रति 4 वर्ष में 366 दिनों का एक होता है। एक वर्ष जो है प्रति 4 वर्ष में कितने दिन का होता है, 366, यानी एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। याद रखिएगा कि लीप वर्ष क्या है, वह वर्ष जिसमें 366 दिन का क्या होता है, एक वर्ष पूर्ण होता है, जिसे क्या कहते हैं मेरे लाडलो, लीप वर्ष कहते हैं। याद रखिएगा। देखिएगा, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।
कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट देखिएगा, हिजरी संवत। बात करते हैं हिजरी संवत की। ये एक इस्लामिक संवत है। ये एक ऐसा संवत है, एक इस्लामिक कैलेंडर है। इसका प्रारंभ हुआ था 16 जुलाई 622 ईस्वी में, याद रखिएगा। ये चंद्रमा पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। इसमें कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। याद रखिएगा कि विक्रम संवत और ईस्वी सन में 57 वर्षों का क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। ये याद रख लेना कि विक्रम संवत और ईस्वी सन के बीच में कितने वर्षों का डिफरेंट है? तो 57 वर्षों का क्या है? डिफरेंट है। देखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन से संवत किन संवतों की गणना, याद रखिएगा, किन संवतों की गणना सूर्य पर आधारित होती है। याद रखिएगा, सूर्य पर आधारित होती है। तो देखिएगा कौन कौन से ऐसे संवत है जिनकी गणना जो है सूर्य पर आधारित। देखिएगा किस किस की थी। देखिएगा, शक संवत की है, ईस्वी संवत की है। तो 2 संवत तो क्या हो जाएंगे? सूर्य पर आधारित। याद रखिएगा, शक संवत एवं ईस्वी संवत। देखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि ऐसे 2 संवत है जिनकी गणना जो है सूर्य पर आधारित मानी जा रही है। चंद्रमा पर आधारित देखिएगा कि ऐसे कौन कौन से संवत है जिनकी गणना चंद्रमा पर आधारित मानी जाती है। चंद्रमा पर आधारित गणना मानी जाती है, या फिर जिनकी गणना चंद्रमा की नक्षत्र को देखकर की जाती है। तो देखिएगा, एक हो जाएगा विक्रम संवत एवं एक हो जाएगा हिजरी संवत। याद रखिएगा, ये देखिएगा, हिजरी संवत चंद्रमा पर आधारित है और विक्रम संवत भी किस पर आधारित है? चंद्रमा पर क्या है? आधारित है। याद रखिएगा। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हिंदू त्योहारों की। हिंदू त्योहार विक्रम संवत पर आधारित होते हैं। यानी हिंदू जो त्योहार है वो पूरे भारतवर्ष में किस पर मनाए जाते हैं? विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। इसका मतलब यहां पर यह है कि चंद्रमा के नक्षत्र को देखकर क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इस संवत में प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अतिरिक्त मास आता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष क्या बन जाता है? एक अतिरिक्त क्या बन जाता है? मास बन जाता है, महीना बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अधिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक मास। आपको पता है कि प्रति 4 वर्षों में, है ना, प्रति 4 वर्षों में 366 दिन का एक वर्ष हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कह रहे थे। क्या कह रहे थे? लीप वर्ष। और इधर हिंदू त्योहारों में, यहाँ पर हिंदू विक्रम संवत के अंदर एक महीना अधिक हो जाता है, अतिरिक्त एक हर तीसरे वर्ष हो रहा है। कौन से वर्ष होता है? तीसरे वर्ष, जिसे क्या कह रहे थे? अधिक मास कह रहे थे। वापस से देखिएगा दोस्तों एक बार, ये देखिएगा, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रमादित्य ने की थी। ठीक है। इन विक्रम संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? 57 ईस्वी से ईसा पूर्व से मानी जाती है। फिर देखिएगा, विक्रम संवत का पहला दिन कौन सा था? तो देखिएगा, पहला दिन माना जाता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। क्योंकि हिंदू, जब भी हिंदू त्योहार हो या हिंदू महीना हो, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर शुक्ल पक्ष को अच्छा माना जाता है ना। तो हमेशा शुरुआत शुक्ल पक्ष से होती है। आपने देखा होगा कि नवरात्रों की शुरुआत ही हमेशा शुक्ल पक्ष से होती है। देखिएगा, अंतिम दिन क्या होता है? चैत्र अमावस्या होता है।
प्रारंभ करने वाले कौन थे? विक्रमादित्य थे। किस पर आधारित होती, इनकी गणना किस पर आधारित होती है? चंद्रमा पर आधारित होती है। नेक्स्ट देखिएगा, बात की थी हमने शक संवत की। देखिएगा शक संवत ये सूर्य पर आधारित है, 12 महीनों का है। कनिष्क राजा कनिष्क के द्वारा इसे चलाया गया था। ठीक है, कुषाण शासक थे। कौन से शासक थे? कुषाण। बात करते प्रारंभ कब हुआ था? कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष एकम से लेकर के फाल्गुन पूर्णिमा तक इसे माना जाता है। देखिएगा भारत सरकार ने राष्ट्रीय जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पंचांग जारी किया गया था 22 मार्च 1957 में, वो किस पर किया गया था? शक संवत पर किया गया था। फिर देखिएगा ईस्वी सन अंग्रेजों का है, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं, ग्रीगेरियन कैलेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीगेरियन कैलेंडर भी कहते हैं। इसमें वर्ष 365 का होता है। कितने दिन का होता है? 365 का होता है। महीने 12 होते हैं। महीने कितने होते हैं? 12। लेकिन एक जानकारी याद रखिएगा कि प्रति 4 वर्षों में जो वर्ष है वो 366 दिन का हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। याद रखिएगा, महीने का प्रारंभ जनवरी और समाप्ति का दिन क्या है? दिसंबर है। नेक्स्ट देखिएगा हिजरी संवत। हिजरी संवत जो है एक इस्लामिक संवत है, जिसकी शुरुआत जो है 16 जुलाई 622 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, ये किस पर आधारित है? तो ये चंद्रमा की गणनाओं पर क्या है? आधारित है। इसमें भी महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। याद रखिएगा कि इसमें भी महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। विक्रम संवत और ईस्वी में दोनों में अंतर कितने वर्ष का था? 57 वर्ष का था। ये देखिएगा हिंदू त्योहार विक्रम संवत के आधार पर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं महीनों की। देखिएगा हम हिंदू त्योहार पढ़ रहे हैं, है ना। हिंदू त्योहारों में देखिएगा महीने हिंदी महीने दे रखे हैं और एक तरफ हमने दिए हैं अंग्रेजी महीने। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले चैत्र देखिएगा, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह, फागुन। याद रखिएगा, आपको रटना पड़ेगा एक बार, है ना। कैसे याद रखेंगे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, 6 को एक साथ याद रखें और 6 को एक साथ याद रखना है। देखिएगा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, है ना, 6 को एक साथ याद रखा। फिर रखा हमने अश्विन, कार्तिक। सबसे पहले अश्विन आए, खिलाड़ी अश्विन आया, फिर आया कार्तिक। कौन आया था? कार्तिक आया था। फिर देखिएगा मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। ठीक है, याद रखेंगे अश्विन, कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी। याद रखना अश्विन, कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, पौष, माह, फागुन। याद रहेगा। वापस से देखिए, अश्विन, कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, पौष, माह, फागुन। याद रखिएगा, है ना। इधर क्या याद रखा था हमने? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। याद रखिएगा। फिर इधर हमने क्या याद रखा था? अश्विन, कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, मार्गशीर्ष। ठीक है, मार्गशीर्ष अर्थात जो रास्ता दिखाता है कप्तान, है ना। देखिएगा मार्गशीर्ष, पौष, माह, फागुन। याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर हम अंग्रेजी महीने देखते हैं। ये हिंदू महीने हैं, इधर है अंग्रेजी महीने। चैत्र का जो महीना है वो चलता है मार्च और अप्रैल के बीच में। देखिएगा मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में। फिर देखिएगा वैशाख अप्रैल से मई, ज्येष्ठ मई जून, आषाढ़ जून जुलाई। आप एक बार मना लोगे तो वो ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे। ठीक है, श्रावण जुलाई अगस्त, भाद्रपद अगस्त सितंबर, अश्विन सितंबर और अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर और नवंबर, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर, पौष पौष का महीना, है ना, पौष दिसंबर और जनवरी। ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो सर्दी है, सूखी सर्दी जो पड़ती है वो पौष के महीने में पड़ती है। ऐसा राजस्थानी में कहावत है कि पौष खालड़ी कोष, अर्थात ऐसा चमड़ा बिल्कुल सूख जाता है सर्दियों में, वो महीना होता है पौष। देखिएगा दिसंबर और जनवरी में सबसे ज्यादा क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। फिर देखिए माघ का महीना सबसे बड़ा महीना माना जाता है ना। गांव गांव में राती जिगे लगते रात में, है ना। इधर सर्दी पड़ती है और इधर क्या लगती है? राती जिगे। और याद रखिएगा राती जिगे का सबसे अंतिम गीत होता है कुकड़ा गीत। कौन सा गीत? कुकड़ा गीत। सुबह सुबह अलार्म बजाते हैं ना, कुकड़ा। देखिएगा फाल्गुन,
फाल्गुन का महीना, फरवरी और मार्च। वापस से देखिएगा। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट देखिएगा, प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। देखिएगा, प्रत्येक माह में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। समझने की कोशिश करना। अगर एक बार आपको तिथि देखना समझ में आ गया, आप कैलेंडर को आराम से देख पाओगे और त्योहारों को समझने लगोगे। देखिएगा, मान लेते हैं ये पूरा एक महीना है, कोई सा भी महीना ले लो, ये पूरा क्या है? महीना है। ठीक है, मान लेते हैं ये चैत्र है। हमने यहां से प्रारंभ किया। देखिएगा, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिएगा, इसे एक बार हम समझेंगे कि ये कैलेंडर कैसे चलता है ना। इसमें पक्ष कौन कौन से होते हैं, पखवाड़ा किसे कहते हैं, सप्ताह किसे कहते हैं। देखिएगा, सारी चीजें हम यहाँ पर एक बार क्लियर कर लेंगे, ताकि बाद में जब भी हम त्योहार आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर कि ग्यारस किसे कह रहे हैं, प्रतिपदा किसे कहा जा रहा है ना, चतुर्दशी किसे कहा जा रहा है, कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है, तो यहाँ एक बार सीख लेते हैं। देखिएगा, 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 यहां पे आ जाती पूर्णिमा। मान लेते हैं, सबसे पहले देखिएगा, इसे कहते एकम। ये आपको 2 पक्ष दिख रहे हैं। ये एक महीना है जिसके कितने भाग हो गए हैं? 2 भाग हो गए। देखिएगा, कितने भाग हो गए हैं? 2 भाग हो गए। मान लेते हैं ये कितने भाग है? 2 भाग है। सबसे पहले बात करते, ये वाला जो पक्ष है इसे कहा जा रहा है कृष्ण पक्ष, और ये जो पक्ष है शुक्ल पक्ष। समझने की कोशिश करना मेरे लाडलो। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो आप आगे समझने में आसानी रहेगी कि होली कब आ रही, दीपावली कब आ रही, रक्षाबंधन कब आ रही, ये वाला मेला कब लग रहा है ना, सब कुछ समझ पाओगे। देखिएगा, एक पक्ष क्या हो गया? कृष्ण पक्ष। एक पक्ष क्या हो गया? शुक्ल पक्ष। याद रखिएगा, कृष्ण पक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सब कुछ जो करामात है वो चंद्रमा की है। किसकी है? चंद्रमा की। देखिएगा, क्योंकि यहां पर ये चंद्रमा है, उनकी लीला है ये सब। होगा क्या कि मान ले एकम के दिन चंद्रमा क्या होगा? ये चंद्रमा है, ये हल्का सा काला हो जाएंगे, हल्का सा धीरे धीरे ये इनका अंधेरा बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा मेरे लाडलो? अंधेरा बढ़ता जाएगा। एकम को इतना हुआ, 2 को ये इतना हुआ, 5 को ये इतना हुआ, फिर इतना हुआ। एक दिन ऐसा आएगा कि अमावस्या के दिन
पूरा चांद क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। देखिए वापस से देखिए, देखिए यहां अमावस्या है, यहां क्या है, पूर्णिमा। लेकिन प्रारंभ हम यहां से मान रहे, देखिएगा ये बाद में आ रही है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 14। 14 के बाद में क्या आ जाती है, अमावस्या जी। 14 के बाद में क्या आ जाती है, अमावस्या। फिर देखिएगा ये जो पक्ष चल रहा है वो है शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। ये जो पक्ष चल रहा है वो चल रहा है कृष्ण पक्ष। याद रखिएगा कि कृष्ण पक्ष को अंधेरा पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अंधेरा पक्ष। देखिएगा कृष्ण पक्ष को क्या कहते हैं, अंधेरा पक्ष कहते हैं, ठीक है। इसे बुद्धि पक्ष भी कहते हैं, बुद्धि या बुद्धि है ना, इसे कहते हैं शुद्धि, शुद्धि या शुद्धि। देखिएगा अब होता क्या है कि हिंदू त्योहारों में सबसे शुभ माना जाता है शुक्ल पक्ष, है ना। इसे उजाला पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उजाला पक्ष। मित्रों याद रखिएगा कि हिंदू धर्म के अंदर काले कलर को या काले रंग को अशुभ माना जाता है। क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है। इसलिए हिंदू त्योहार सबसे अधिक जो मनाए जाते हैं वो शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। देखिएगा हम याद ऐसे रखेंगे इसको कि किसी भी महीने के, हिंदी महीने के अंदर कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। याद रखिएगा पक्ष कितने होते हैं, 2 होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होगा कि चंद्रमा धीरे 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 अपनी रोशनी को कम करता हुआ जाएगा। देखिएगा अंधेरा बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा, अंधेरा। और अमावस्या पर यहां पर पूर्णतः क्या हो जाएगा, चांद में अंधेरा हो जाएगा। याद रखिएगा कि पूर्णतः क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। फिर देखिएगा अब अमावस्या के बाद क्या होगा, पूरा चांद काला था, अंधेरा था, अब यहां पर प्रकाश बढ़ता हुआ रहेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा और पूर्णिमा के दिन पूरा चांद चमकेगा। पूरा चांद क्या हो जाएगा, चमकेगा। याद रखिएगा यहां पर 2 प्रश्न और बनते हैं कि महीने का मध्य का दिन क्या होता है। मध्य का दिन होता है अमावस्या। मध्य का दिन क्या होता है लाडलो, अमावस्या होता है। हिंदू महीनों में महीने का जो पूरा दिन है, महीने का अंतिम दिन क्या माना जाता है, पूर्णिमा माना जाता है। क्या माना जाता है, पूर्णिमा। याद रखिएगा अब देखिएगा हम इन्हें ऐसे सीखेंगे। मान लो कि चैत्र का महीना है। चैत्र किसी भी महीने की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि चैत्र कृष्ण एकम। याद रखिएगा चैत्र कृष्ण एकम। फिर देखिएगा अब यहां पर इसे हम 15 से नहीं कहेंगे, हम इसे अमावस कहेंगे। क्या कहेंगे, अमावस कहेंगे। क्योंकि यहां पर देखिएगा एकम, बीज, तीज, तृतीया जिसे कह रहे, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, 11 को क्या कह रहे, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, है ना। अब इसे पंचदशी नहीं कह करके हम क्या कह रहे, इसे अमावस कह रहे, अमावस्या कह रहे। क्या कह रहे हैं, अमावस्या। फिर देखिएगा इधर वाले पक्ष में क्या होगा, मान लो कि ये शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष की शुरुआत कब मानी जाएगी कि शुक्ल पक्ष की शुरुआत एकम से मानी जाएगी, शुक्ल एकम से। तो देखिएगा चैत्र शुक्ल एकम, ठीक है। अब इस महीने का अंतिम दिन क्या हो जाएगा, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। याद रखिएगा अंतिम दिन क्या हो जाएगा, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा। देखिएगा हम समझते हैं, ये देखिएगा प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। प्रत्येक माह में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। याद रखिएगा एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को बद्धी
और शुक्ल पक्ष को शुद्धि। ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध काम करने के लिए शुद्धि पक्ष में ही करना चाहिए, है ना। महीने का मध्य का दिन 15वां दिन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, अमावस्या कह रहे हैं, ठीक है। महीने का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। याद रखिएगा कि महीने का जो अंतिम दिन होता है वो क्या होता है, पूर्णिमा होता है। त्योहारों की शुरुआत तीज से मानी जाती है। याद रखना, एग्जाम में पूछा भी गया है कि हिंदू त्योहारों की शुरुआत कब से मानी जाती है, तीज के त्योहार से मानी जाती। कब आती है, श्रावणी तीज, जिसे और क्या कह रहे हैं, छोटी तीज कहते हैं। याद रखिएगा, श्रावणी तीज या छोटी तीज, यहां से त्योहारों की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। फिर देखिएगा, त्योहारों का समापन गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी त्योहारों की शुरुआत, याद रखिएगा, त्योहारों की शुरुआत ये मानी जाती है छोटी तीज से, और त्योहारों का समापन, त्योहारों का समापन देखिएगा गणगौर से माना जाता है। कहां से माना जाता है, गणगौर से माना जाता है। याद रखिएगा, हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मानी जाती है। यहीं से हम डिफीट खाते हैं कि सर ने हमें एक पूरा मैप के माध्यम से बताया है, चित्र के माध्यम से बताया है कि यहां से शुरू हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा, हम हिंदू जो त्योहार है या हिंदू धर्म के अंदर क्या है कि सबसे अधिक शुभ दिनों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी शुक्ल पक्ष को महत्व दिया जाता है। तो नववर्ष की शुरुआत जो है चैत्र कृष्ण एकम से नहीं मान करके चैत्र शुक्ल एकम से मानी जाती है। ये याद रखिएगा, हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, या जहां जहां भी प्रतिपदा आ जाए यानी एकम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एकम की। और जहां पर एकादशी आ जाए इसका मतलब 11 की बात हो रही। किसकी बात हो रही है, 11 की। देखिएगा, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अब देखिएगा, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं चैत्र महीने की। देखिएगा दोस्तों, 12 महीने थे, हमने ऐसे याद रखा था चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, है ना, आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, इन 6 को अलग याद रखा था। फिर हमने कहा था कि कार्तिक, अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष मान फागण, ऐसे याद रखा था। उनमें सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, चैत्र का महीना। देखिएगा, इस चैत्र के महीने को त्योहारों के आधार पर हमने कितने भागों में बांट दिया है, 2 भागों में। एक पक्ष का नाम क्या है, कृष्ण पक्ष, और एक का नाम क्या है, शुक्ल पक्ष। बिल्कुल आराम से सीखेंगे हम इसे। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कृष्ण पक्ष की। ये एक इंडेक्स बनाया गया है, आगे हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एक त्योहार को एक अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा, हम सबसे पहले इन्हें याद कैसे रखेंगे वो यहां पर हम करेंगे। देखिएगा, एक पक्ष का नाम क्या है, कृष्ण पक्ष, एक का नाम क्या है, शुक्ल पक्ष। थोड़ी देर के लिए हम इसे हटा देते हैं, हम केवल किस पर ध्यान देंगे, कृष्ण पक्ष पर। देखिएगा, सबसे पहले कृष्ण पक्ष में ये देखिएगा, कृष्ण पक्ष है, ये इधर वाला कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा, अमावस्या। यानी यहां पर हम कब तक पढ़ेंगे, जब तक क्या नहीं आ जाए, अमावस्या आ जाए। यानी हम एक पक्ष में कहां तक पढ़ते हैं, अमावस्या तक पढ़ते हैं, और दूसरे पक्ष में हम कहां तक पढ़ते हैं, पूर्णिमा तक पढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। देखिएगा, सबसे पहले बात करते त्योहार की, दुलंडी। देखिएगा, सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, दुलंडी की। अब दुलंडी कब आती है, आपको ध्यान होगा कि होली जो आती है वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को आती है। कब आती है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर। यहां पर वर्ष का अंतिम दिन है फाल्गुन, समाप्त हो रहा है दिन भी। फिर क्या होता है, चैत्र का महीना जाता है। लेकिन चैत्र के महीना, यहां पर नया वर्ष अभी नहीं आया है,
क्योंकि नया वर्ष कौन से पक्ष में आएगा? शुक्ल पक्ष में आएगा, है ना। तो यहां पर होली के अगले दिन क्या आ रहा है? अगले दिन आ रही है दुलंडी। क्या आ रही है? दुलंडी। तो देखिएगा, जिसे हम राम राम कहते हैं, क्या कहते हैं? राम राम। ये कब आती है? तो देखिए इसे हम ऐसे बढ़ाएंगे, चैत्र कृष्ण एकम। कब आती है? चैत्र कृष्ण एकम, दुलंडी। फिर देखिएगा 8वें दिन क्या आ रही है? शीतलाष्टमी। 8वें दिन क्या आती है? शीतलाष्टमी। फिर देखिएगा अष्टमी पर हो और क्या होता है? गुड़ला नृत्य। याद रखिएगा, यहाँ गुड़ला लिखा हुआ है, गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। केसरिया नाथ जी का मेला, जोहर मेला, ये लगता है 11 पर, एकादशी पर। याद रखिएगा, चैत्र कृष्ण एकादशी पर कौन सा मेला लगता है? जोहर मेला लगता है, जो चित्तौड़गढ़ में लगता है। कहां लगता है? चित्तौड़गढ़ में। याद रखिएगा, पाबूजी का मेला और गोटिया अंबा का मेला ये लगता है अमावस्या पर। देखिएगा, हम इन्हें ऐसे याद रखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले होली मना ली थी फागुन में। क्या मना ली थी? होली। ठीक है, होली मनाने के बाद हमने दुलंडी खेली। क्या खेली थी? दुलंडी। ये देखिएगा, ये रामू काका है। ये कौन है? रामू काका। रामू काका जोधपुर में काम करता है और जोधपुर से आया था होली पर। होली पर आने के बाद इन्होंने क्या किया? होली के दूसरे दिन राम राम को इन्होंने क्या खेली थी? दुलंडी खेली थी। और रामू काका की जो पत्नी है वो क्या मना रही थी? 8वें दिन शीतला अष्टमी मनाती। क्या मनाती है? शीतला अष्टमी। देखिएगा, फिर देखिएगा रामू काका की लड़की जो है सिर पर गुड़ला लेकर के कौन सा महोत्सव मना रही थी? वो गुड़ला महोत्सव मना रही थी। ये भी 8वां दिन है। देखिएगा, फिर क्या हुआ था कि एक केसरिया नाथ, इनके लड़के का नाम क्या था? केसरिया, है ना। और केसरिया नाथ ये कहता है मैं मेले में जाऊंगा। कहां जाऊंगा? मेले में। याद रखिएगा। फिर देखिएगा, गांव में एक औरत क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। कितनी महिलाओं के साथ कर रही है? 11 महिलाओं के साथ। यहां पर इतना केवल याद रखने के लिए याद है ना। फिर देखिए अमावस्या पर पाबूजी का मेला और गोटिया अंबा का क्या याद रखना है? मेला याद रखना है। यहां पर यूं कहे कि इन सब चीजों से यहां पर रामू काका हार गए थे। इस सभी चीजों से रामू काका क्या हुए थे? परेशान हुए थे कि मैं तो यहां पर खुशी खुशी जोधपुर से आया हूं, है ना, कमाने गया हुआ था मारवाड़, है ना, और ये आया मेरे साथ, ये क्या हुआ? तो देखिएगा, रामू काका ने भगवान के सामने अपनी पाग रख दी थी। क्या रख दी थी? पाग। याद रखिएगा, अपनी क्या रख दी थी? पगड़ी नीचे रख दी थी, हे प्रभु मुझे बचा लो। तो देखिएगा, ये कब रखी थी? अमावस्या पर। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको याद होगा। सबसे पहले याद रखेंगे रामू काका कहां से आए थे? मारवाड़ से। याद रखिएगा, होली पर आए। होली के दूसरे दिन क्या मना रहे हैं? दुलंडी मना रहे हैं। ठीक है, 8वें दिन उनकी पत्नी किसकी पूजा कर रही थी? शीतला अष्टमी की पूजा कर रही थी। उन्हीं की एक कन्या, जो छोटी सी कन्या है, सिर पर गुड़ला रखकर उसी दिन करती है पूजा, है ना। फिर देखिए, इनका छोटा सा एक पुत्र होता जिसका नाम था केसरिया। वो केसरिया कहता पापा पापा मैं मेले में जाऊंगा। कहां जाऊंगा? मेले में। याद रखिएगा, वो भी कहां चला जाता? उसी दिन मेले में। पत्नी चली गई थी शीतला माता पूजने, बच्ची चली गई कहां पर? गुड़ला नृत्य करने। याद रखिएगा, और इनका जो पुत्र केसरिया वो मेले में चला गया था। तीनों कब आ रहे हैं? अष्टमी पर आ रहे हैं। फिर देखिएगा, अगले 11वें दिन गांव में एक महिला क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। याद रखिएगा, है ना। और उसके बाद क्या हुआ? यहां पर पूरी तरीके से रामू काका क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। और भगवान के सामने अमावस के दिन क्या रख दी थी इन्होंने? पाग रख दी थी। पैसे पाबूजी की क्या थी? पाबूजी का मेला था। और गे से हो गया गोटिया अंबा का मेला। आपको याद हुआ होगा दोस्तों, देखिएगा, है ना। तो ये अपना एक कृष्ण पक्ष है ना। अब देखिए, सबसे पहले बात करते दुलंडी। देखिएगा, समय है चैत्र कृष्ण एकम। इस दिन और क्या क्या होता है? देखिएगा, इस दिन इलोजी की सवारी बाड़मेर में निकाली जाती है। देखिएगा दोस्तों, ये जो इलोजी है इन्हें छेड़छाड़ के देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ के देवता। दुलंडी के दिन ब्यावर में बादशाह मेला लगता है। याद रखिएगा, विश्व में एकमात्र जो बादशाह मेला लगता है वो ब्यावर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? ब्यावर का। ये कब लगता है? दुलंडी पर। फिर देखिए, शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव। ये फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। ये रामसनेही संप्रदाय का है। कौन से संप्रदाय का है? रामसनेही संप्रदाय का।
फिर देखिएगा गणगौर का पूजन क्या हो जाता मेरे लाडलों, प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा। तो धुलंडी पर क्या क्या होता है याद रखिएगा। सबसे पहले ब्यावर आते हैं, बादशाह मेला, बे से ब्यावर, बेद से बादशाह मेला। फिर देखिएगा बादशाह के लिए हमने फूल डाले, क्या डाले हैं, फूल, फूल डोल महोत्सव, याद रखिएगा। फिर देखिएगा फूल जब डाले थे उधर, जब बादशाह मेले की जब सवारी निकल रही थी तो याद रखिएगा वहां पर हम भी आए थे, हम कुंवारे थे, इलोजी, हम क्या थे, इलोजी। तो देखिएगा इलोजी और इलीजी, हम यहां पर बार बार हमारी आंखें किसको ढूंढ रही थी, हमारी गणगौर को ढूंढ रही थी, याद रहेगा। ये कब मनाए जाते हैं, धुलंडी पर। नेक्स्ट देखिएगा शीतला अष्टमी। आपको पता होगा कि रामू काका धुलंडी खेलने के बाद पत्नी उनकी 8वें दिन क्या करती है, शीतला अष्टमी मनाती, चैत्र कृष्ण अष्टमी मेला, चाकसू जयपुर, याद रखना। ये जो चाकसू जयपुर, यहां पर शीतला माता का सबसे बड़ा चबूतरा बना हुआ है, माधो सिंह ने बनवाया था, याद रखिएगा। इस मेले को बैलगाड़ी मेला भी कहते हैं। फिर देखिएगा गुड़ला, देखिएगा दोस्तों गुड़ला क्या होता है। गुड़ला, गुड़ला कब क्या होता है, ये एक कलश होता है जिसके छेद किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, छेद, याद रखिएगा। फिर छेद करने के बाद इसके अंदर रखा जाता है दीपक, क्या रखा जाता है, दीपक, याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या रखा जाता है, तो इसके अंदर रखा जाता है दीपक। ये देखिएगा इसके अंदर क्या रखा जाता है, दीपक। और ये दीपक की जो रोशनी है, देखिएगा दीपक रखा जाता है। फिर इसे लेकर के कन्या, देखिएगा ये एक कोई कन्या है, मान लो ये कोई कन्या है ना, ये इस गुड़ले को यहां से पकड़ेगी, देखिएगा ये देखिएगा ये कन्या है। कलश जो होता है उसे कहा जा रहा है गुड़ला। आखिर गुड़ला थे कौन, तो देखिएगा कि एक अजमेर के सूबेदार, अजमेर के सूबेदार जिनका नाम था मल्लू खां, याद रखिएगा मल्लू खां। इनका सेनापति था जिनका नाम था गुड़ले खां, गुड़ले खां। ये क्या हुए थे, ये अपनी सेना लेके मारवाड़ के यहां से गुजर रहे थे, ठीक है। जब ये वापस आ रहे थे उस समय पीपाड़ नामक तालाब पर, याद रखिएगा ग्रामीण जोधपुर का हिस्सा है पीपाड़ नामक तालाब, पीपाड़ नामक तालाब पर कुंवारी कन्याएं यहां पर स्नान कर रही थी, गणगौर की क्या कर रही थी, पूजन कर रही थी, याद रखिएगा। क्योंकि देखिएगा कहीं ना कहीं गणगौर का पूजन प्रारंभ हो जाता है ना। तो देखिएगा गणगौर का पूजन भी कर रही थी और स्नान कर रही थी। उस समय यहां पर गुड़ला जो था जो गुड़ले खां जो सेनापति थे, उनकी सेना और गुड़ले खां ने इन कन्याओं का अपहरण करके ये अजमेर की ओर लेके जा रहे थे। तो ये जो सूचना है, ये क्षेत्र मारवाड़ का हिस्सा था, यानी जो पीपाड़ है वो किसका हिस्सा है, मारवाड़ का है। तो मारवाड़ के शासक उस समय थे सातल देव, याद रखिएगा। इन सातल देव को जब खबर पड़ी कि हमारे राज्य में ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो सातल देव ने क्या किया, तुरंत प्रभाव से अपनी सेना भेजी थी। ऐसा कहा जाता है कि मेड़ता के आसपास यहां पर इनके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था और इन कन्याओं को बरी करा दिया गया। उसी खुशी के अंदर यहां पर एक नृत्य किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सातल देव की पुत्री की सहेली भी इस घटना के अंदर शामिल हो जाती है। यानी अब क्या हुआ कि यहां पर इस घटना को हमेशा याद रखने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यहां पर गुड़ला नृत्य हमेशा किया जाता है, याद रखिएगा। तो गुड़ला नृत्य के दौरान ये गुड़ला क्या है, तो गुड़ला एक मिट्टी का कलश है। और गुड़ला किसका प्रतीक है, मिट्टी, ये कलश किसका प्रतीक है, गुड़ले खां का प्रतीक है। फिर देखिएगा कि ये छेद किसके प्रतीक है, तो याद रखिएगा कि इन कन्याओं के द्वारा गुड़ले खां का जब शीश काट कर लाया गया था,
उस शीश के अंदर जब इन्होंने लकड़ियों से यहाँ पर जब छेद किए थे, देखिएगा वार किए थे, वो एक एक वार के ये क्या है, प्रतीक माने जाते हैं। इसके अंदर जो दीपक जलाकर जो लो दिखाई जाती है वो गुड़लेखा अर्थात इस दुश्मन के लहू का उदाहरण है। देखिएगा दोस्तों, इस गुड़लेखा नृत्य का जो संरक्षण प्रदान करता है वो बोरुंदा के अंदर जो रूपायन संस्थान है वो करता है। देखिएगा, समय चैत्र कृष्ण अष्टमी, क्षेत्र मारवाड़ जोधपुर, नृत्य का नाम है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्थान बोरुंदा देता है। याद रखिएगा, रूपायन संस्थान बोरुंदा जो स्वर्गीय कोमल कोठारी जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित करवाया गया था। ये पर्व नृत्य या नृत्य महिला सशक्तिकरण को क्या देता है, बढ़ावा देता है, अर्थात क्या माना जाता है, प्रतीक मान। नेक्स्ट देखिएगा, केसरिया नाथ जी का मेला, चैत्र कृष्ण अष्टमी, धुलेव उदयपुर के अंदर। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, जोहर मेला। अब क्या हुआ, जोहर किया था चैत्र कृष्ण एकादशी या 11 पर। कहां पे लगता है, चित्तौड़गढ़ पर। आपको पता होगा कि पद्मनी करती है अग्नि जोहर। कौन सा जोहर, अग्नि जोहर। 1600 दासियों के साथ, कितनी दासियों के साथ, 1600 महिलाओं के साथ क्या करती है, जोहर। बाबूजी का मेला, चैत्र अमावस्या, कोलूमंड गांव फलूदी। गोटिया अंबा का मेला, चैत्र अमावस्या, बांसवाड़ा। आपको पता होगा कि यहां पर पाग रख दी थी, रामू काका ने नीचे क्या रख दी थी, पाग। पाग से था बाबूजी और गे से था गोटिया अंबा। इस दिन रखी थी अमावस्या पर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल पक्ष की। देखिएगा, इसको ऐसे याद रखेंगे। ये देखिएगा, इधर वाली पिक्चर पूरी क्या है, चैत्र महीने की है। सबसे पहले बात करते हैं इसे याद कैसे रखेंगे। याद ऐसे रखे दोस्तों, देखिएगा, एक नवरात्रा दो झारा, एक नवरात्रा दो झारा, तीजी गणगौर। तीजी क्या है, गणगौर है। एक नवरात्रा दो झारा, तीजी गणगौर। दुर्गा की अष्टमी, दुर्गा की अष्टमी, राम की नवमी। याद रखिएगा, दुर्गा की अष्टमी, राम की नवमी। फिर देखिएगा, महावीर तेरा, महावीर तेरा, संत पीपा पूरा का पूरा मेरा। याद रहेगा, वापस से देखिए, एक नवरात्रा दो झारा, तीजी गणगौर। एक नवरात्रा दो झारा, तीजी गणगौर। ठीक है, दुर्गा की अष्टमी, राम की नवमी, महावीर तेरा और संत पीपा पूरा का पूरा मेरा। याद रखिएगा। ये देखिए, एकम को नवरात्रा है, लेकिन पक्ष कौन सा चल रहा है, चैत्र शुक्ल एकम। सिंजारा 2, गणगौर 3। और देखिएगा, ये देखिएगा चैत्र शुक्ल पक्ष। देखिएगा, ये नवरात्रे प्रारंभ हो गए। यहाँ पर क्या हो गए, माता जी के क्या हो गए हैं, नवरात्रे। आशा करता हूं और माता जी आपका बेड़ा पार लगाएगी, है ना। 2025 में आपको आप राजकीय सेवा प्राप्त करें। सीट आपका क्या कर रही है, इंतजार कर रही। केवल और केवल आपको क्या करते रहना है, तैयारी करते रहना है, मेहनत करते रहना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है ना। याद रखिएगा कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए दोस्तों, कोशिश करते रहिए, माता एक बार आपका जरूर आपकी पुकार सुनेगी। देखिएगा, चैत्र शुक्ल पक्ष की हम बात करें तो देखिएगा, एकम नवरात्रे प्रारंभ होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, वासंती नवरात्रे। इसी दिन हिंदू नववर्ष की क्या होती है, प्रारंभ होती है। व्रत राजस्थान इसी दिन घटित हुआ था। याद रखिएगा। देखिएगा, 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले नवरात्रे प्रारंभ हुए, फिर देखिएगा हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, फिर देखिएगा कि इसी दिन क्या हुआ था, वृहत राजस्थान की क्या हुई थी, स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिएगा,
चैत्र शुक्ल द्वितीया क्या मनाया जाता है? सिंजारा पर्व। एक नवरात्रा दो झारा, सिंजारा पर्व। सिंजारा क्या होता है कि उपहार स्वरूप श्रृंगार सामग्री पुत्री या पुत्र वधु को भेजी जाती, याद रखिएगा, पुत्र या पुत्र वधु को भेजी जाती। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? चैत्र शुक्ल तृतीया, तीजी गणगौर। हमने क्या याद रखा था? तीजी गणगौर। गणगौर दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और गौर। गण और गौर, ये तो मारी गणगौर है, ये तो मारी क्या है? गणगौर है ना। देखिएगा, गण माने शिव, गण माने क्या होता है? शिव, और गौर माने पार्वती, याद रखिएगा। यानी गणगौर के अंदर शिव और पार्वती छुपे हुए हैं। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि गणगौर की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। विशेष देखिएगा दोस्तों, ये क्रेजी जी के ट्रिक्स का जो एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि यहां पर बच्चे को यानी विद्यार्थी को स्टेप बाय स्टेप अलग अलग टुकड़ों में पढ़ाया जाए, जिससे क्या होता है अधिक लंबे समय तक याद रह सके, है ना। तो यहां पर हमने अलग देखिएगा विशेष बनाया है। गणगौर एवं तीज की सवारी दिखाने के लिए अपनी रानियों के लिए, याद रखिएगा कि अपनी रानियों के लिए तीज की सवारी के लिए दिखाने के लिए और गणगौर की सवारी दिखाने के लिए जो जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह, याद रखिएगा सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने हवा महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था कि हवा महल का निर्माण क्यों और किसने करवाया था? तो याद रखिएगा प्रताप सिंह ने करवाया और गणगौर एवं तीज की सवारी दिखाने के लिए करवाया था। नेक्स्ट देखिएगा, गणगौर बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। मित्रों याद रखिएगा, गणगौर जो है वो लकड़ी के बनाए जाते, मिट्टी के भी बनाए जाते। देखिएगा, जो मिट्टी के बनाए जाते गणगौर वो बस्सी के प्रसिद्ध है। गणगौर की पूजा 16 दिन तक की जाती है। देखिएगा, श्राद्ध 16 दिन तक मनाया जाता है, गणगौर 16 दिन तक मनाया जाता है, और सांझी का त्योहार भी कितने दिन तक मनाया जाता है? 16 दिन तक मनाया जाता है। गणगौर 16 दिन तक पूजी जाती है, लेकिन गणगौर का त्योहार जो लाडलो 18 दिन चलता है, याद रखिएगा। हिंदू त्योहारों की समाप्ति गणगौर से मानी जाती है, याद रखिएगा, हिंदू त्योहारों की जो समाप्ति है वो गणगौर से मानी जाती है। और राजस्थान का ऐसा त्योहार जो सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार, वो भी कौन सा है? गणगौर है। नेक्स्ट देखिएगा, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। धींगा बेतमान गणगौर जोधपुर की प्रसिद्ध है। धींगा गवर गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर का गणगौर ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। केवल गंवर की पूजा की जाती है। केवल किसकी पूजा की जाती है? गंवर की। अगला देखिएगा, ले डूबियो गणगौर ये कहां का है? बूंदी का प्रसिद्ध है ना। अभी कुछ सालों पहले ही एक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर पूछा गया था कि गुलाबी गणगौर कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा नाथ द्वारा का है। फिर देखिए नोट, होटल गणगौर आरटीडीसी के द्वारा जयपुर में संचालित है, याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि होटल गणगौर कहां पर संचालित है, तो आरटीडीसी के द्वारा जयपुर में, अर्थात राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा यहां पर होटल चलाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी मेला, केला देवी का मेला। अब देखिएगा, आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि एक नवरात्रा दो झारा तीजी गणगौर, एक नवरात्रा दो झारा तीजी गणगौर, दुर्गा की अष्टमी, दुर्गा की क्या थी? अष्टमी। इसी दुर्गा की अष्टमी के दिन ही और क्या क्या होते हैं, तो देखिएगा केला भी था, दूध भी था। हम याद रखेंगे केला भी था, दूध भी था, ठीक है, केला और दूध याद रखिएगा। केला देवी का मेला करौली में लगता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? लकी मेला कहते हैं। फिर देखिएगा यादवों की कुल देवी, यादवों की क्या कहलाती? कुल देवी, क्योंकि हमने देवियों के अंदर इन्हें हम विस्तृत पढ़ चुके हैं, तो यहां पर हम इन्हें अधिक समय तक नहीं पढ़ेंगे। देखिएगा दद्दीमती माता का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। दद्दीमती माता को दादिच ब्राह्मणों की क्या कहते हैं? कुल देवी कहते हैं। कहां पर है मेला? गोट मांगलोद में लगता है। तो देखिएगा याद रखिएगा दुर्गा अष्टमी, दुर्गा की अष्टमी, लेकिन केला और दूध भी याद रखे, केला और दूध, केला और दूध भी याद रखे, केला देवी का मेला और दद्दीमती का मेला।
सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट देखिएगा, चैत्र शुक्ल नवमी, ये भगवान राम आए हैं। कौन आए हैं? भगवान राम आए हैं। देखिएगा, राम जी की क्या है? नवमी, राम नवमी। भगवान राम का इस दिन जन्मोत्सव हुआ। व्यापारी बही खाते बदलते हैं और लोग यहाँ पर अपने पाप धोने के लिए कौन सी नदी में स्नान करते हैं? सरयू नदी में क्या करते? स्नान करते। नेक्स्ट देखिएगा, चैत्र शुक्ल दशमी, राम रावण का मेला। याद रखिएगा, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, राम रावण का मेला कहाँ लगता है? वैसे तो दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है राजस्थान में, लेकिन राम रावण का मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में लगता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, महावीर जयंती। हमने कहा था ना, महावीर तेरा और संत पीपा पूरा का पूरा मेरा। याद रखिएगा, तो महावीर तेरा, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, महावीर जयंती। श्री महावीर जी का मेला कहां लगता है? करौली में लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, चैत्र पूर्णिमा। बात कर रहे हैं चैत्र की पूर्णिमा पर। देखिएगा, इस दिन संत पीपा की क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। फिर देखिएगा, संत पीपा के साथ साथ क्या हुआ कि हनुमान जी आए और हनुमान जी भी बोले कि नहीं नहीं, मेरा भी मुझे क्या मनाना है? बर्थडे मनाना है। तो संत पीपा का बर्थडे और किसका बर्थडे? हनुमान जी का भी क्या आता है? बर्थडे आता है। मेला कहाँ का लगता है? तो देखिए, जहां जहां बालाजी के मंदिर है वहां वहां क्या लग रहा है? मेला लग रहा है। तो एक तो मेहंदीपुर बालाजी के यहाँ लग रहा है, ठीक है, और एक कहाँ लग रहा है? सालासर बालाजी। सालासर बालाजी चूरू में, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला आता है वैशाख माह। कौन सा महीना? वैशाख माह। आपको समझ में आया होगा, चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखिएगा, अब दूसरा जो महीना आता है वैशाख माह, इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, यानी वैशाख के महीने में यहां पर केवल एक त्योहार महत्वपूर्ण होता है, वो होता है दींगा गणगौर। ये प्रश्न यहां से पूछा जाता है, दींगा गणगौर। वैसे तो गणगौर चैत्र के महीने में आ रहा है, लेकिन यहां पर दींगा गणगौर कब आ रहा है? वैशाख कृष्ण तृतीया। याद रखिएगा, वैशाख कृष्ण तृतीया। देखिएगा, केवल एक याद रखना है, इसको ऐसे याद रखेंगे, कबदी, है ना? क्या याद रखेंगे? कबदी। जो शरारती बालक होता है उसको राजस्थान में कबदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कबदी, है ना? तो कबदी याद रखिएगा। कृष्ण, वैशाख और कौन क्या आ जाता है? दींगा गणगौर। देखिएगा, कब आता है? तीज पर आता है। यानी कबदी जो होता है वो तीनों टाइम क्या करता है? कबदी करता है, कब्द करता है, अर्थात कहीं ना कहीं बदमाशी करता है। याद रखिएगा, है ना? फिर देखिएगा, अगला है शुक्ल पक्ष। पहले हम इनको दींगा गणगौर को देख लेते हैं। तो देखिएगा, कृष्ण पक्ष, वैशाख का कृष्ण पक्ष है ये, वैशाख कृष्ण पक्ष, वैशाख कृष्ण तृतीया। दींगा गणगौर कहां का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? उदयपुर का प्रसिद्ध। याद रखिएगा। और हम इसे ऐसे भी याद रख सकते मेरे लाडनों कि जो कबदी, जो बालक जो कबदी होता है वो तीनों टाइम क्या करता है? कब्द करता है ना? तो देखिएगा, फिर उसके पापा उसे मारते हैं, ऐसा कहते हैं, उसके उड़ती है। क्या करती है? उड़ती है। फिर शाम को, है ना? तो देखिएगा, उदयपुर। अब इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा, सारा हलवा मैं थोड़ी दे दूंगा आपको, है ना? तो देखिएगा, नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिएगा, वैशाख शुक्ल, ये आपको याद रखने हैं। अब क्या हुआ कि यहां पर कबदी आदमी जो था, हमेशा अपने माता पिता ये चाहते हैं कि पहले तो बच्चा पढ़ाई करे, और पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो फिर उसको आप कहते हो ना कि अब उसके क्या करवा दिया जाता है?
तो गले में आपको पता ही क्या बांध देते पशु के, वैसे यहाँ पर अब उसे उसके बालपणे में ही, इस कब्दी जो बालक था उसके बालपणे में क्या कर दिया है, विवाह कर दिया है ना। और ऐसा कहा जाता है कि बाई के फेरे, बाई के क्या हो गए थे, फेरे, बाई के क्या हो गए थे, फेरे। यानी कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि बाल विवाह भी हो जाता है, और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि जो वर जो होता है, वर, ये देखिएगा, वर जो होता है इधर यहाँ पर अपनी दुल्हन की शक्ल तक नहीं देख पाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता, सगाई तो होती नहीं, डायरेक्ट ही क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, डायरेक्ट एग्जाम हो जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले वैशाख शुक्ल के अंदर आता है आखा तीज, फिर क्या आती है बुद्ध पूर्णिमा। यानी एक तीज याद रखनी है और एक पूनम याद रखनी है। पूनम जिसे कह रहे पीपल पुण्य, कौन सी पुण्य, पीपल पुण्य। कई बार आखा तीज पर सावे निकलते हैं, और जब देखिएगा ज्यादा यहाँ पर देखिए पंडित जी ज्यादा यहाँ पर व्यस्त हो जाते तो फिर सावा का निकालते हैं, देखिएगा पीपल पुण्य को निकालते हैं, बुद्ध, इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन देखिएगा गोमतेश्वर मेला लगता है, मातृकुंडिया लगता है, गोमती सागर मेला लगता है, और देवयानी भी क्या लगता है, मेला लगता है। देखिए ऐसे पढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल तृतीया, देखिएगा वैशाख शुक्ल तृतीया, इसे आखा तीज, अक्षय तृतीया और अबुझ सावा कहते हैं। किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है, अबुझ सावा, पूरा दिन यहाँ पर शुभ मुहूर्त रहता है। फिर देखिए इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक क्या मनाए जाते हैं, बाल विवाह मनाए जाते हैं। इसी दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा कि आखा तीज के दिन बीकानेर की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। फिर देखिएगा कि इस दिन यहाँ पर पतंगबाजी होती है पूरे राजस्थान में। वैसे तो जयपुर की पतंगबाजी प्रसिद्ध है जो मकर संक्रांति पर की जाती है, लेकिन याद रखिएगा कि बीकानेर में पतंगबाजी कब की जाती है, बीकानेर में आखा तीज पर की जाती है, क्योंकि इस दिन क्या हुई थी, स्थापना। इसी दिन 7 अनाजों की क्या होती है, पूजा की जाती है। परशुराम जयंती इसी दिन मनाई जाती है, याद रखिएगा परशुराम जयंती भी कब मनाई जाती है, इसी दिन में। अब बात कर रहे हैं वैशाख माह के पूर्णिमा की, तो देखिएगा इसे क्या कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं और पीपल पूर्णिमा। आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति एक वृक्ष के नीचे हुई थी। वो वृक्ष जो था पीपल वृक्ष था। पहले कौन सा वृक्ष था, पीपल वृक्ष था। लेकिन अब ये साधारण वृक्ष नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भगवान महात्मा बुद्ध यहाँ अब ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो इस वृक्ष को हमने नाम क्या दे दिया है, बोधि वृक्ष। क्या नाम दे दिया है, बोधि वृक्ष। तो इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं और बुद्ध जी की पूर्णिमा भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध का इस दिन क्या हुआ, जन्म हुआ, और बोधि वृक्ष के नीचे क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। प्रमुख मेले, गोमतेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़, मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में भी लगता है। गोमती सागर मेला झालरा पाटन झालावाड़ में। फिर देखिएगा देवयानी मेला का लगता है सांबर ग्रामीण जयपुर में। ये देखिएगा दोस्तों, आज हमने केवल 2 महीने पढ़े हैं, चैत्र का महीना और वैशाख का महीना। नेक्स्ट महीनों की जो चर्चा है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।